आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम न्यूट्रिशनिस्ट सबरीना लुट्ज के रिसर्च पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हर समय थका हुआ महसूस करना अब नॉर्मल हो गया है ना? अक्सर हम इस थकान को अपनी बिजी लाइफस्टाइल का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन इसका असली जवाब हमारे शरीर की कोशिकाओं के भीतर यानी सेल्युलर बायोलॉजी में छिपा है। चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि असली एनर्जी को वापस कैसे पाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक थकान की इस महामारी के बारे में। क्या हर समय थका हुआ महसूस करना सच में हमारा नया नॉर्मल बन गया है? आज के समय में लगातार थकावट और ब्रेन फॉग महसूस करना एक ऐसी महामारी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह उठने पर भी थकान, दोपहर होते होते पूरी तरह से ड्रेन हो जाना और फिर सिर्फ कॉफी के सहारे पूरा दिन निकालना, ये हम में से बहुत लोगों की कहानी है। लेकिन इस क्रॉनिक थकान के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा है। जरा सोचिए, हम रोज क्या खाते हैं? प्रोसेस्ड स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स, फास्ट फूड और तमाम बनावटी चीजें। सच कहूं तो ये खाने में कुछ पल की खुशी तो बहुत देते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी एनर्जी, फोकस और पूरी सेहत को खत्म कर रहे हैं। ये हमारे शरीर को अंदर ही अंदर डैमेज करने वाली एक इनविजिबल प्रोसेस है। अब बाहर की सुस्ती से हटकर थोड़ा अंदर चलते हैं और मिलते हैं हमारे सेलुलर पावर हाउस से। हमारी बॉडी के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसे बायोलॉजिकल इंजन काम कर रहे हैं जो हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे पावर हाउस हैं। हमारे शरीर की हर असली ऊर्जा का सोर्स यही है। अगर ये सही से काम कर रहे हैं तो एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। ये छोटे इंजन्स हवा से नहीं चलते। इन्हें अपना काम पूरी एफिशिएंसी से करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे बी विटामिन्स, मैग्नीशियम और कोएंजाइम Q10। और प्रॉब्लम पता है क्या है? आज हम जो जंक फूड और प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं उसमें ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल जीरो होते हैं। और यहीं से शुरू होती है प्रोसेस्ड फूड की असली साजिश। अब ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि जब इन इंजन्स को सही फ्यूल नहीं मिलता और उसकी जगह आर्टिफिशियल केमिकल्स डाल दिए जाते हैं तो शरीर के अंदर कैसे तोड़फोड़ मचती है। हद से ज्यादा चीनी सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ाती, ये फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जन्म देती है। एस्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनेस हमारे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। ट्रांस फैट्स हमारी सेल्युलर एनर्जी को कमजोर करते हैं और सूजन बढ़ाते हैं, और सोडियम बेंजोएट जैसे प्रिजर्वेटिव्स नॉर्मल एनर्जी एक्टिविटी में सीधा रुकावट डालते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी चलती मशीन में पत्थर डाल देना। और ये कोई हवाई बात नहीं है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की रिसर्च भी यही बताती है कि अत्यधिक चीनी का सेवन माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन और मेटाबॉलिक बीमारियों का कारण बनता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का हमला होता है तो हम लो एनर्जी के एक ऐसे भयंकर साइकिल में फंस जाते हैं जिसे दिन में 10 कप कॉफी पीकर भी ठीक नहीं किया जा सकता। इसी तरह एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स का डेटा साफ दिखाता है कि डाइट या शुगर फ्री के नाम पर जो एस्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल योजक हम लेते हैं वो असल में सेल्युलर लेवल पर हमारी एनर्जी को निचोड़ रहे होते हैं। ये वो अदृश्य दुश्मन हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो फिर हल क्या है? चलिए बात करते हैं असली ऊर्जा के लिए असली खाने के बारे में। हमारी बॉडी लगातार जंक फूड खाने के लिए कभी बनी ही नहीं थी। असली खाना ही असली एनर्जी बनाता है। इसके लिए हमें फल, अंडे, सब्जियां, चावल, नट्स और घर का बना खाना अपनी डाइट में शामिल करना होगा। ये होल फूड्स बिल्कुल वही रॉ मटेरियल देते हैं जिसकी हमारे सेल्स को अपना काम स्मूथली करने के लिए जरूरत होती है। इन रंग बिरंगी सब्जियों और होल फूड्स को हम माइटोकॉन्ड्रियल अंगरक्षक या बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। है ना कमाल का शब्द? जिस तरह एक बॉडीगार्ड किसी वीआईपी को बचाता है, बिल्कुल वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये असली खाना उन खतरनाक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है जो हमारी कोशिकाओं को डैमेज कर सकते हैं। ये हमारी सेल्युलर मशीनरी को पूरी तरह से सेफ और चालू रखते हैं। अगर किसी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए तो कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड और एसिटाइल L-कार्निटाइन। ये सीधे तौर पर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इनकी क्वालिटी और डोज को लेकर हमेशा सचेत रहना चाहिए। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शारीरिक गतिविधियों के साथ हम खुद को सुपरचार्ज कैसे कर सकते हैं। एनर्जी के इस पूरे फॉर्मूले का एक आखिरी और सबसे क्रूशल हिस्सा है मूवमेंट, यानी व्यायाम। चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो या फिर बस पार्क में तेज तेज चलना। रेगुलर एक्सरसाइज का असर हमारे सेल्स पर किसी जादू से कम नहीं होता। ये ना सिर्फ हमारे इंटरनल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, बल्कि उनकी संख्या को भी सच में बढ़ा देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई भी इस क्रॉनिक थकान के जाल में फंसा है तो उसे सिर्फ ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, बनावटी चीजों और प्रोसेस्ड फूड को अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए। दूसरा, अपनी बॉडी को असली और होल फूड से फ्यूल दीजिए, जो आपके बॉडीगार्ड्स की तरह काम करेंगे। और तीसरा, अपने सेल्स को सुपरचार्ज करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज की आदत डालिए। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। हमेशा याद रखिए, आपके भविष्य का स्वास्थ्य आपके रोज के खाने के विकल्पों पर निर्भर करता है। क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि हम अपनी कोशिकाओं को वो पोषण दें जिसकी वे असल में हकदार हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा और असली एनर्जी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइएगा।